गाइस, कैसे हो आप? आई होप आप अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। तो आपका स्वागत है मेरे चैनल स्टडी बाय सीमा में। तो आज आपके लिए जो मैं टॉपिक लेके आई हूँ वो लेके आई हूँ वृत्त। अब देखो, सबसे पहले अपने को बच्चों को वृत्त की स्ट्रक्चर है वो पता होनी चाहिए। मैं यहाँ पे हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम दोनों वाले बच्चों की बात करूंगी, क्योंकि बच्चे हो सकता है हिंदी मीडियम वाले भी देख रहे हो और इंग्लिश मीडियम वाले भी देख सकते हो। जो भी टर्म्स यूज करेंगे वो हिंदी और इंग्लिश दोनों में करेंगे, ताकि बच्चों में कंफ्यूज ना हो। ये अपना क्या है? सर्कल है। सर्कल का जो मिड पॉइंट होता है वो होता है जिसको अपने ओ से बोलते हैं, और जो ओ होता है वो अपना क्या कहलाता है? केंद्र कहलाता है। ठीक है, और इसे अपने इंग्लिश में क्या बोलते हैं? सेंटर बोलते हैं। ठीक है बच्चों, अब देखो जो ओ बिंदु होता है वो, अब देखो ये वृत्त है। अगर सेंटर से अपने कोई भी लाइन वृत्त की जो ये है अपनी क्या होगी? परिधि होगी। ठीक है, पैरामीटर। ठीक है, पैरामीटर होता है वृत्त की जो परिधि होती है। हिंदी में बात करें तो अपनी क्या हो जाएगी? परिधि। यानी सेंटर से अपनी जो भी लाइन खींचेंगे वो उसकी क्या कहलाएगी? वो क्या कहलाएगी? अपनी रेडियस। ठीक है, यानी अपने क्या बोलते हैं? उसकी त्रिज्या कहलाती है। यानी सेंटर से परिधि पर जो भी लाइन खींचेंगे कितनी भी हो सकती है, अनंत हो सकती है। यानी जो वृत्त है, वृत्त की जो रेडियस होती है, जो त्रिज्या होती है, उनकी कोई लिमिट नहीं होती, वो कितनी भी हो सकती है। ठीक है बच्चों, रेडियस है। अब देखो एक रेडियस, जो रेडियस है ना, इसका दुगना भाग यानी रेडियस हो जाती है त्रिज्या। यानी त्रिज्या का जब अपने दुगना करेंगे तो वो उसकी क्या कहलाएगी? व्यास कहलाती है। या आपने बात करें रेडियस इंटू टू इक्वल टू डायामीटर। डायामीटर कहलाता है, यानी व्यास को अपने क्या बोलते हैं? डायामीटर। मान लो, हमेशा याद रखना, डायामीटर क्या होगा? यानी जो रेडियस है उसका दुगना, यानी जो सेंटर से, अब रेडियस ये है, अगर मैं यहाँ पे भी ये रेडियस कर दूं तो ये उसका क्या कहलाएगा? व्यास कहलाएगा, यानी डायमीटर कहलाएगा। अब देखो, यहाँ से लेके एक परिधि से दूसरी परिधि जो सेंटर से होकर गुजरती है वो उसका डायामीटर कहलाएगा। अब देखो, एक वृत्त में अनंत डायामीटर भी हो सकते हैं। यहाँ पे डायामीटर क्या है? ए बी है। ठीक है, अब अपने थोड़ा सा इसका थोड़ा सा हटके भी बात करेंगे। उसके बाद आता है उसकी जीवा। यानी जीवा को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? कोड बोलते हैं। ठीक है, कोड क्या कहलाएगी? यानी जो व्यास होता है ना वो तो कोड कहलाएगा, यानी ए बी। अब देखो, व्यास है यहाँ से लेके यहाँ तक है, यानी अपने कह सकते हैं कि एक परिधि के एक हिस्से से दूसरे हिस्से तक जो खींची की लाइन होती है उसका व्यास कहलाता है। और वृत्त का सबसे बड़ा व्यास उसकी जीवा कहलाती है। यानी ये तो है ही। उसके अलावा एक परिधि से अपने दूसरी परिधि तक ये लाइन खींचे, यहाँ से लेके ये लाइन खींचे, यानी यहाँ पे अपने, तो यानी क्या कहलाएगी? कोड ए सी भी कहलाएगी और बी सी। अब मान लो यहाँ पे भी खींची एक व्यास से दूसरी व्यास तक। ठीक है, तो ये सारे उसके कोड कहलाते हैं। तो ये होता है सिंपल अपना व्यास की स्ट्रक्चर, यानी जो वृत्त है उसकी स्ट्रक्चर। इसमें थोड़ा सा एक पॉइंट और है, वो थोड़ा सा मैं बता देती हूँ, इंपॉर्टेंट होता है। एक क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा जाता है कि जो एक वृत्त होता है वो कितने डिग्री का कोण बनाता है? जो एक वृत्त होता है ना वो 360 डिग्री का कोण बनाता है। कैसे? मान लो, अगर मैं यहाँ पे एक व्यास खींचूं, एक स्ट्रेट लाइन होती है, सरल रेखा कितने डिग्री का कोण बनाती है? 180 डिग्री का कोण बनाती है, ये सभी बच्चों को पता है। ठीक है, ऊपर 180 बनाएगा तो नीचे भी तो 180 बनाएगा, तो कितना हो जाएगा? पूरा कितना हो जाएगा? 360। अब आपने घड़ी देखी होगी, घड़ी जब 1 घंटे की सुई, मिनट की सुई या सेकंड की सुई जब एक पूरा राउंड बना लगाती है तो वो 360 डिग्री का कोण बनाती है। उसी तरह वृत्त में होगा। ठीक बच्चों, अब आपके क्वेश्चन है वो एग्जाम में कैसे पूछे जा सकते हैं। अब मान लो आपके एग्जाम में क्वेश्चन है, जैसे एक आपने ने कोई भी सर्कल बनाया। ठीक है, ये मैंने कुछ भी बना दिया, ए बी सी ये हो गया, उसके अलावा ये हो गया डी। ठीक है, ये हो गया पी और एक हो गया। अब इसमें क्वेश्चन है वो आपके एग्जाम में किस टाइप के आते हैं, या छोटी क्लासें होंगी चाहे बड़ी क्लासें हों, उसमें एक तो अपने पूछ सकता है इसमें त्रिज्या, यानी अपने पूछ सकते हैं रेडियस। ठीक है, कौन कौन सी है? एक अपने को डायामीटर, यानी अपने बोल सकते हैं व्यास कौन कौन से हैं इसमें। एक अपने पूछ सकते हैं सेंटर क्या है, सेंटर यानी केंद्र क्या है। और एक इसमें पूछ सकते हैं कोड क्या है, यानी जीवा कौन सी है। यानी ये आपका क्वेश्चन है और डायग्राम बनाया उसमें अपने को सारा बताना है। मैंने क्या कहा था? त्रिज्या क्या होती है? सेंटर से लेके परिधि पर जो भी लाइन खींचती है वो उसकी त्रिज्या। सेंटर ये है, यहाँ से लेके एक तो ये लाइन खींची यानी ओ बी है, दूसरा यहाँ से लेके ये भी खींची ओ सी है,
यहाँ से लेके ये भी खींची ओ ए है, ठीक है, यहाँ से लेके यो भी खींची तो ओ पी है और साथ में ओ डी है, यानी ओ तो आएगा ही, सेंटर तो आएगा, उसके अलावा परिधि पे जो लाइन खींचती है वो उसकी त्रिज्या। फिर आता है डायामीटर, व्यास क्या होता है, यानी त्रिज्या का दुगुना, जो सेंटर से होकर, एक देखो एक तो ये जा रहा है सेंटर से यानी ए बी जा रहा है, उसके अलावा एक जा रहा है सी डी जा रहा है, बाकी इसमें कुछ भी नहीं जा रहा, ठीक है। सेंटर होता है हमेशा ओ। कोड क्या कहलाएगी, जो व्यास होती है ना वो तो कोड होती है, यानी ए बी और सी डी तो होगा, यानी ए बी और सी डी तो होगा, उसके अलावा एक तो ये हो गया ए डी, उसके अलावा एक ये हो गया ए सी, बाकी है कुछ भी, एक हो गया बी सी, यानी एक हो गया बी सी। ये सारी वृत्त के क्या कहलाती है, त्रिज्या, रेडियस और व्यास और सेंटर और उसकी जीवा कहलाती है। तो आई होप आपको वृत्त है उसकी स्ट्रक्चर है वो अच्छी तरह समझ आ गई होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करना, कमेंट करके जरूर बताना कि नेक्स्ट वीडियो आपके लिए कौन से टॉपिक की मैं लेके आऊँ, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों में शेयर करना। थैंक यू बच्चों।